हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोटेक टी में आप सबका स्वागत है। इटरेटिव मेथड, ठीक है। टर्म इन एग्जामिनेशन जो है इग्नू की MCSE 004 हर साल ये वाला मेथड आती है। बाकी जितने भी सारे मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अदर वीडियोस में, उसके साथ साथ ये वाला मेथड भी हर साल आता है। ओके, देख लेते क्या है ये। यूजिंग द मेथड ऑफ इटरेटिव फाइंड अ पॉजिटिव रूट बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में आपको पॉजिटिव रूट निकालना है। इक्वेशन दिया हुआ है x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ मैंने लिख लिया है द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। ये कैसे आया है, आप सोचोगे ये कैसे आया है। मैंने क्या किया है, e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर जो x है, x मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर x, सिर्फ e टू दी पावर x को मैंने 1 के पास डाल दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, और जब 1 के पास जाएगा तो डिवाइड होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया है। मैंने यहाँ सिंस लिखकर मैंने आपको समझाया है। ये x इक्वल्स टू दिस, 1 के पास गया तो डिवाइड हुआ, है ना। और 1 को भगाने के लिए आपको e टू दी पावर माइनस x लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो e टू दी पावर x है, आपको 1 को भगाने के लिए e टू दी पावर माइनस x लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, तो ऊपर आ गया, फिर fx निकालेंगे। fx ये डाल दिया हमने। अब यहाँ हमने एक कंडीशन दे दिया है f डैश x। ठीक है, अगर लेस देन 1 हुआ, मोड ऑफ f डैश x लेस देन 1 हुआ, किसके लिए, अगर x लेस देन 1 होता है तो। ठीक है, फॉर x लेस देन 1। नाउ वी कैन यूज़ इटरेटिव मेथड। हमने सबसे पहले x0 निकाला। x0 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, e टू दी पावर माइनस 0 निकालेंगे, जिसकी वैल्यू है 1। यहाँ मैंने ऑलरेडी वैल्यू दे दी। जैसे ही हमारा 1 निकल गया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x1 निकालेंगे। ठीक है, e टू दी पावर माइनस 1, e टू दी पावर माइनस 1। ये क्या है, किसकी वैल्यू है, ये जो 1 है ना, ये वाली 1, ये x0 वाली जो x0 की जो वैल्यू 1 निकली थी, वही 1 हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ डालेंगे। डाल के हमने सॉल्व किया तो हमें वैल्यू मिल गया। ठीक है, फिर e टू दी पावर माइनस 1 की वैल्यू निकली इतनी, है ना, विच इज़ x1। अब हम क्या करेंगे, x2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x1 की वैल्यू को यहाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ डालेंगे e टू दी पावर माइनस x1। उसी तरीके से सॉल्व किया। फिर x3 निकालने के लिए e टू दी पावर माइनस x2, फिर सॉल्व किया। फिर x4 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस x3, फिर सॉल्व किया, वैल्यू निकला e टू। फिर x5 को निकालने के लिए क्या करेंगे, e टू दी पावर माइनस x4। ठीक है, x4 की वैल्यू डाल दी, उसी तरीके से सॉल्व किया तो हमारे पास x6 क्या आया, e टू दी पावर माइनस x5, उसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, अब हम प्रोसीड लाइक दिस, वी गेट द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस तरीके से प्रोसीड करेंगे और हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है 0.5671। ठीक है, यहाँ हमें आंसर मिल गया है x इक्वल्स टू 0.5796 तक हमने किया, है ना। हमने सिर्फ x6 निकाला, तो उसी तरीके से हम x7 x8 x9 x10 तक निकालेंगे। तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमें क्या नहीं मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, जब तक हमें क्या नहीं मिलेगा, ये वाला यूजिंग द मेथड पॉजिटिव रूट बिटवीन 0 एंड 1 के बीच तक जब तक नहीं मिलेगा। तो यहाँ तक करते रहना है। उसके बाद हमारे पास क्या निकलेगा, x इज इक्वल्स टू 5671। ओके, यहाँ मैंने x6 तक किया, आपको करते रहना है। x7 x8 x9 तक निकालना है, फिर निकालते रहना है, फिर जब तक आपका ये वाला नहीं आता। ठीक है, सेम वैल्यू
पॉइंट के बाद जब तक नहीं आता। यहाँ मेरा पॉइंट के बाद 5 आया, यहाँ पर फिर पॉइंट के बाद ये 5 आया, ठीक है। फिर आपके पास आपको करते रहना है, फिर ये पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर सेम आ जाएगी, और जैसे ही आती है आपको वहीं पर स्टॉप करना है, आपको वहीं पर बंद करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब आपको ये प्रोसेस करते रहनी है जब तक पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर आ नहीं जाता, ठीक है। तो उतना करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने x6 तक कर दिया, करके दिखाया। अगर कोई डाउट होती है, अगर कोई इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, एकदम इजी है। इटरेटिव मेथड में क्या करना है आपको, इटरेटिव मेथड की और एक क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगी, सेम टू सेम एक नॉर्मल वाला। ये तो ई वाले की है, e⁻ की है वैल्यू, है ना। एक नॉर्मल वाला क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगी। सिर्फ आपको क्या करना है, x1 की वैल्यू को x2 के इक्वेशन में डालना है, x2 की वैल्यू को x3 के इक्वेशन में डालना है, x4 के इक्वेशन वैल्यू को x5 में डालना है। इतना ही है बस, पहले वाले जैसा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक और नए इटरेटिव मेथड वाले एक क्वेश्चन के साथ, एक प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।